एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की थी। ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट, एचटेट या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे एनवीएस, केवीएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं, हमने करिकुलम का टॉपिक स्टार्ट किया था। देखिए, करिकुलम क्या होता है, करिकुलम का कॉन्सेप्ट मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ, सिलेबस का कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है, करिकुलम को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसके कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे, करिकुलम के टाइप्स हम डिटेल में कर चुके हैं। ओवर टू हिडन करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है, करिकुलम डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, करिकुलम को किस तरह से डेवलप किया जाता है, उसकी कौन कौन सी स्टेजेज और स्ट्रेटेजीज रहेंगी, ये सारी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत होते हैं। यानी कि जब करिकुलम को डेवलप किया जाता है तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाता है, यानी कि कौन कौन से सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम करिकुलम के प्रिंसिपल्स को बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करिकुलम डेवलपमेंट के इन 13 प्रिंसिपल्स को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। ठीक है, वन बाय वन मैं आप लोगों को इनको समझाऊंगी कौन कौन से रहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ गोल ओरिएंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंस, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड प्रोग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, कोहेरेंस, inclusivity and diversity, evaluation and improvement, principle of totality of experiences, principle of conservation and creativity, principle of utility। इन 13 प्रिंसिपल्स को आज की इस वीडियो में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड कर रहे होते हैं, जिनका जो है 16 या 20 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इन 13 प्रिंसिपल्स को आप एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी समझा सकते हैं, कोई डायग्रामेटिक फॉर्म बनाकर भी आप इनको मतलब अच्छे तरीके से इनको समझा सकते हैं और फिर वन बाय वन डिस्क्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई इनको जिस तरह से मैंने सीक्वेंस में लगाया है, ठीक है, वो सीक्वेंस ही नहीं है, आप कैसे भी इनको आगे पीछे लिख। तो करिकुलम डेवलपमेंट के इन प्रिंसिपल्स को हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ गोल ओरिएंटेशन, यानी कि कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करते हैं कि भाई इसका क्या उद्देश्य है। तो किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम का जब करिकुलम डेवलप किया जाए तो उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई जो गोल्स निर्धारित किए जाए वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। ठीक है, करिकुलम के जो गोल्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल, नेशनल और ग्लोबल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करते हुए होने चाहिए, उसके साथ मैच करने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एजुकेशनल आउटकम्स क्या रहेंगे, उस चीज पर भी फोकस किया जाना चाहिए। तो गोल ओरिएंटेशन का मतलब है कि भाई कोई चीज आप बना रहे हैं तो सबसे पहले उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करना है, और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जब बनाए जाए तो इन इन चीजों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि करिकुलम को जब डेवलप किया जाए तो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। यानी कि टीचर क्लास में आई और बच्चों को पढ़ाकर चली गई, कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि भी बच्चों की जो भी नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज है उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए जब करिकुलम को डेवलप किया जाए। तो कौन कौन से की एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। ठीक है, हर बच्चे का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, उनकी लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं, तो उनकी क्या आवश्यकताएं होंगी उसका आकलन लगाया जाना चाहिए, उनको असेस किया जाना चाहिए। करिकुलम इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि एक्सेसिबल होना चाहिए सभी लर्नर्स के लिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ इंटेलिजेंट बच्चों के लिए फायदेमंद हो और जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई बेनिफिट ना हो। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि सभी स्टूडेंट्स उसको एक्सेस कर सके और बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए इंकरेज कर सके, इस तरह का होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंस, यानी कि करिकुलम का जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, स्टूडेंट्स की जिंदगी, कम्युनिटी और जॉब मार्केट के साथ वो मैच करता हुआ होना चाहिए, उनके लिए रेलिवेंट होना चाहिए, उनको जॉब दिला सके, उनको फ्यूचर एकेडमिक कैरियर के लिए, फ्यूचर के लिए उनके लिए अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर सके, इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी करंट नॉलेज और ट्रेंड्स समाज में, सोसाइटी में जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को भी अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड प्रोग्रेशन। करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, प्रोग्रेसिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस उसमें होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो कंटेंट है वो सीक्वेंस में होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज है तो जो आगे वाली चीजें हैं वो प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बिल्डअप होनी चाहिए। ये नहीं कि पिछली क्लास में बच्चे ने कुछ पढ़ा और अगली क्लास में एकदम एडवांस मटेरियल उसको देखने को मिल जाए। ठीक है, अगली क्लास में जो चेंजेस दिखाई दे, यानी कि जो ट्रांजिशन है, जो बदलाव दिखाई देते हैं वो स्मूथ होने चाहिए, धीरे धीरे होने चाहिए, यानी कि एक एजुकेशन लेवल से दूसरे तक जब बच्चा पहुंचे तो थोड़े थोड़े चेंजेस उसमें दिखने चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि समन्वय का सिद्धांत। देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग अलग डिसिप्लिन की जो नॉलेज है वो आपस में आप इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है, यानी कि एक सब्जेक्ट की नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प करे, जैसे मैथ में कुछ चीज आपने पढ़ी वो फिजिक्स में भी आपको हेल्प करे। ठीक है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी वो आपको हेल्प करे, एक डिसिप्लिन की नॉलेज दूसरे डिसिप्लिन में हेल्प करे। डिसिप्लिन का मतलब जो अलग अलग ब्रांचेज हैं, जैसे साइकोलॉजी में आपने कुछ पढ़ा वो फिलोसफी या सोशियोलॉजी में आपको हेल्प करे, या फिलोसफी में जो कुछ आपने पढ़ा वो सोशियोलॉजी में आपको हेल्प करे। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, यानी कि जो अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन की नॉलेज है उसमें इंटीग्रेशन हो, समन्वय हो, उस चीज के लिए प्रमोट करे। तो इसके लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड प्रोजेक्ट्स को इंक्रीज किया जाना चाहिए, जो भी वेरियस फील्ड्स ऑफ स्टडीज हैं, जो अलग अलग स्टडीज की फील्ड है उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए, और जो भी कॉन्सेप्ट और इश्यूज हैं उनकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रमोट करें। इस तरह का करिकुलम होना चाहिए, यानी कि इंटीग्रेट करके किया जाना चाहिए चीजों को, सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन में इंटीग्रेशन हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है लचीलापन, चेंजेबल, स्टैटिक नहीं होना चाहिए, यानी कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स की जो भी नीड्स, एजुकेशनल गोल्स और सोसाइटल डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस होते रहने चाहिए। ठीक है, यानी कि जब उसको इवैल्यूएट किया जाता है, इवैल्यूएशन के बाद जो भी फीडबैक आता है उसको कंसीडर किया जाना चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और नए टीचिंग मेथड्स आते हैं उनको अडेप्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। तो बैलेंस का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई जो करिकुलम है वो इस तरह का होना चाहिए जो बच्चे को बैलेंस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करे, यानी कि बच्चे को नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट के जो डिफरेंट एरियाज हैं उन सभी को कवर किया जाना चाहिए। बच्चों को केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का मिक्स होना चाहिए, यानी कि बैलेंस किसके बीच में, एकेडमिक, वोकेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट। भाई करिकुलम इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे को सिर्फ एकेडमिक नॉलेज प्रोवाइड करे, उसका वोकेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट भी हो सके। ठीक है, तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो इसके लिए इंडिविजुअल और कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है सुसंगत, किस तरह का होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, लॉजिकल प्रोग्रेशन होना चाहिए कंटेंट और स्किल्स में। ठीक है, यानी कि जो प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। तो क्या है कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट और असेसमेंट मेथड्स हैं उनमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। करिकुलम डेवलपमेंट की जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में सपोर्ट होना चाहिए, अननेसेसरी रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए करिकुलम, कोहेरेंट होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है समन्वय और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, यानी कि समन्वय और विभिन्नता का सिद्धांत। तो करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, देखिए हम सभी जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि जो लर्नर्स हैं वो डाइवर्स होते हैं,
डिफरेंट होता है हर बच्चा एक दूसरे से, तो इस चीज को रिस्पेक्ट करना है क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। तो डाइवर्स लर्नर्स को रिस्पेक्ट करना है, उस चीज को ध्यान में रखना है। और जब करिकुलम डेवलप किया जाए तो वो इंक्लूसिव होना चाहिए, उसमें समन्वय होना चाहिए, वो सभी बच्चों के लिए इक्वल होना चाहिए, सभी बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखकर उसको डेवलप किया जाना चाहिए। तो करिकुलम में इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना है और डाइवर्स लर्नर्स को भी ध्यान में रखना है। तो इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी का सिद्धांत क्या कहता है कि जो करिकुलम है वो बायस फ्री होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे सभी स्टूडेंट्स को, यानी कि सभी स्टूडेंट की सक्सेस के लिए वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, इस तरह का होना चाहिए। इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट। देखिए इवैल्यूएशन और इंप्रूवमेंट का सिद्धांत ये कहता है कि जो करिकुलम है उसकी इफेक्टिवनेस तभी बनी रहेगी जब टाइम टू टाइम उसको इवैल्यूट किया जाए, ठीक है। और इवैल्यूएशन के आधार पर जो भी फीडबैक आता है, जब करिकुलम को इवैल्यूट किया जाता है तो उसके आधार पर जो फीडबैक आता है टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, ठीक है, स्टेक होल्डर्स का, पॉलिसी मेकर्स का, तो उसके आधार पर उसमें चेंजेस करते रहना चाहिए ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। और साथ ही जो भी एजुकेशन में नए आइडियाज और इनोवेशंस होते हैं वो भी करिकुलम में झलकने चाहिए, ठीक है, वो भी करिकुलम में इंक्लूड किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। देखिए टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस का सिद्धांत ये कहता है कि जो करिकुलम है वो इस तरह का होना चाहिए कि जो सिर्फ बच्चे की एकेडमिक सब्जेक्ट्स, यानी कि जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं एकेडमिक सब्जेक्ट्स, उन्हीं पर फोकस नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि टोटलिटी का एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज पर भी फोकस किया जाना चाहिए। यानी कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करे। स्पोर्ट्स, ड्रामा, क्लब एक्टिविटीज भी, आर्ट एक्टिविटीज भी करिकुलम में होनी चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। सम टोटल एक्सपीरियंसेस की बात की गई है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी। देखिए कंजर्वेशन और क्रिएटिविटी का सिद्धांत कहता है कि जब करिकुलम को डेवलप किया जाए तो बहुत जरूरी है कि जो भी सब्जेक्ट्स और एक्सपीरियंसेस हैं वो इस तरह के होने चाहिए जो कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करे, यानी कि कल्चरल हेरिटेज की कंजर्वेशन उसमें होनी चाहिए और साथ ही क्रिएटिविटी को भी इनहेंस करे। यानी कि इस तरह का होना चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए जो बच्चों में क्रिएटिविटी को प्रमोट करें। यानी कि जो करिकुलम है वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन होता रहना चाहिए एज पर द रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी ग्लोबल एजुकेशनल ट्रेंड्स और स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस होते रहने चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। देखिए यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत क्या कहता है कि करिकुलम को जब कंस्ट्रक्ट किया जाए तो जो भी एजुकेटिव पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस तरह का कंटेंट उसमें यूज करना चाहिए ताकि इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के लिए यूजफुल हो। यानी कि जो कंटेंट हो वो रिच और वैल्यूबल कंटेंट होना चाहिए कि भाई बच्चा सिर्फ स्कूल कॉलेज में है तभी उनके लिए हेल्पफुल ना रहे, बल्कि बाद में भी उनकी लाइफ के लिए वो यूजफुल हो, इस तरह का होना चाहिए। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट की कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ठीक है, ये 13 ही नहीं है, कुछ और प्रिंसिपल्स भी आपको किसी बुक में देखने को मिल जाएंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Which principle is focused on incorporating real world applications and contemporary issues into the curriculum? देखिए कौन से प्रिंसिपल में बताया गया है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और कॉन्टेम्पोरेरी इश्यूज को इनकॉर्पोरेट करने पर कौन सा प्रिंसिपल फोकस करता है, ठीक है, जिसमें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में, और जो कॉन्टेम्पोरेरी इश्यूज पर फोकस करता है, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस, प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंस, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी। तो कौन सा था? रेलिवेंस का, ठीक है भाई, जो करिकुलम है वो रेलिवेंट होना चाहिए, रियल वर्ल्ड सिचुएशन से मैच करता होना चाहिए, जो भी कॉन्टेम्पोरेरी इश्यूज हैं समाज में उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच प्राइमरीली एम्स टू। भाई जो लर्नर सेंटर्ड प्रिंसिपल की हमने बात की थी कि जो करिकुलम है वो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, तो उसका क्या एम है? इंक्लूड डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड वॉइसेस इन द करिकुलम कंटेंट, sequence content and skills in a logical and coherent manner, cater to the needs, interests and abilities
ऑफ लर्नर्स, इंश्योर द करिकुलम इज फ्री फ्रॉम बायस एंड स्टीरियोटाइप। तो देखिए लर्नर सेंटर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो डिफरेंट लर्नर्स हैं उनकी जो भी नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज हैं उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, करिकुलम कैसा होना चाहिए? लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन प्रमोट्स। देखिए इंटीग्रेशन का सिद्धांत किसको प्रमोट करता है? अडेप्टेबिलिटी टू अकोमोडेट चेंजेस इन स्टूडेंट्स नीड्स, यानी कि स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट किया जाना चाहिए। बैलेंस्ड एजुकेशन कवरिंग वेरियस एरियाज ऑफ नॉलेज, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं उनकी जो नॉलेज है उनमें बैलेंस होना चाहिए। कोहेरेंस विद अ क्लियर स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल प्रोग्रेशन, नॉलेज कनेक्शन अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन्स। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स और अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं उनकी नॉलेज को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, इंटीग्रेट करना, एक सब्जेक्ट की नॉलेज दूसरे में हम यूज कर सके, एक डिसिप्लिन की नॉलेज दूसरे डिसिप्लिन में यूज हो सके। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो ये क्या कहता है? अडेप्टेबिलिटी टू अकोमोडेट चेंजेस इन स्टूडेंट्स नीड्स, यानी कि स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम में जब चेंजेस किए जाते हैं तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? फ्लेक्सिबिलिटी। बैलेंस्ड एजुकेशन कवरिंग वेरियस एरियाज ऑफ नॉलेज, यानी कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बैलेंस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करे, जो सभी एरियाज की नॉलेज को कवर करे। तो ये बैलेंस का प्रिंसिपल है। कोहेरेंस विद अ क्लियर स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल प्रोग्रेशन, यानी कि करिकुलम का एक क्लियर स्ट्रक्चर और उसमें जो प्रोग्रेस दिखाई दे वो लॉजिकल सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो ये कौन सा प्रिंसिपल था? कोहेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल अलाउज फॉर एडजस्टमेंट इन द करिकुलम बेस्ड ऑन फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। देखिए फीडबैक और इवैल्यूएशन के आधार पर जब हम करिकुलम में कुछ चेंजेस करते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ गोल ओरिएंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड प्रोग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस। तो चेंजेस की बात हम किस में करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी में, यानी कि करिकुलम चेंजेबल होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होना चाहिए। तो जो भी फीडबैक और इवैल्यूएशन के आधार पर हमें जो आइडियाज मिलते हैं उसके आधार पर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस इंश्योर। देखिए बैलेंस का जो सिद्धांत है वो क्या इंश्योर करता है? कंसिस्टेंसी इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट एंड असेसमेंट मेथड्स, inclusive and accessible curriculum design, a mix of theoretical and practical learning, regular assessments to measure curriculum effectiveness। तो क्या होना चाहिए? बैलेंस का सिद्धांत क्या कहता है कि जो एजुकेशन है करिकुलम इस तरह का होना चाहिए जो बैलेंस एजुकेशन प्रोवाइड करे, न केवल थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करे बल्कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल का मिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? मिक्स ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल एम्फसाइज मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी रेपिटेशन इन द करिकुलम। देखिए किस सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि जिसमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है और जो अननेसेसरी रेपिटेशन है उसको अवॉइड करना है। प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस, प्रिंसिपल ऑफ गोल ओरिएंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। तो किसमें बात की थी कि कोहेरेंट होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, अननेसेसरी रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है और अननेसेसरी रेपिटेशन को अवॉइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ensuring the curriculum reflects and respects the diversity of learners falls under which principle। देखिए diversity of learners यानी कि जो different diverse learners हैं उनकी respect करे, उनको reflect करे curriculum, इस तरह का होना चाहिए। तो ये किस principle में हमने पढ़ा था? principle of integration, principle of inclusivity and diversity, principle of relevance, principle of balance। तो कौन से में हमने बात की थी? inclusivity and diversity, इनकी जो different diverse learners हैं उनको रिस्पेक्ट भी करना है और करिकुलम में इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रिंसिपल इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द करिकुलम, यानी कि कौन से प्रिंसिपल में हमने बात की थी कि भाई जो करिकुलम है उसको लगातार इवैल्यूएट किया जाना चाहिए और उसमें इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ गोल ओरिएंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस। तो किसमें हमने की थी? प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट, यानी कि जो करिकुलम है उसको टाइम टू टाइम इवैल्यूएट किया जाना चाहिए और जो भी फीडबैक आए उसके आधार पर उसमें इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने करिकुलम डेवलपमेंट की कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी हमने डिस्कस किया है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगली वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे
वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन क्वेरीज फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।